Yes, family members of the 40 Indians abducted in Iraq have met the External Affairs Minister this evening. They're now joining us here in our studios in CNN IBN. Let me introduce to them. To my left is Harbhajan Kaur. Her son, Harsimranjit Singh, has been abducted in Iraq. Next to her is Charanjit Singh. His cousin Nishan Singh has been abducted, and to my far left is Kashmir Singh. His son-in-law has been abducted in Iraq. बहुत शुक्रिया यहाँ पर हमारे स्टूडियोज में आने के लिए। सत श्री अकाल। सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी हरभजन जी कौर जी, आप मिली हैं मंत्री से, क्या कहा है मंत्री साहिबा ने आपसे, किस तरह का आश्वासन दिया है? उन्होंने कहा है कि हम जो भी हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जरूर करेंगे। मतलब उन्होंने कहा जितना हो सके वो तो ज्यादा कराएंगे। कितना समय उन्होंने आपको कहा है कि कितना समय लग सकता है कुछ अच्छी खबर आने में? उन्होंने इस बारे नहीं, उन्होंने टाइम लग सकता। टाइम लग सकता है? किसी तरह का टाइम फ्रेम बताया? एक हफ्ता, 10 दिन? आपकी आखिरी बार अपने बेटे से कब बात हुई थी? 10 जून। 10 जून को। उस बातचीत में उन्होंने आपको क्या बताया था? यो क्या मैं ठीक ठाक, तुम अपना ध्यान रखियो, मैं ठीक ठाक है। मेरा थोड़ा गला खराब है तो मन च भी खराब, मम्मी रोंदी है तो मैं आखिर नहीं एहो जी पुत कोई गल, मेरा पुत ठीक ठाक है, मैं रोना। तो मैं बस यो इन 2-3 गल्लां कीतियां। तो उतना लगता है जितना मतलब काली च कोई काली काली फोन करता। तो वैसे मैनू उन्हें ये बारे कुछ भी नहीं दसिया, तो मैनू बाहरों पता लगा। अच्छा, उस वक्त आपको किसी इस बात का बिल्कुल अंदेशा ही नहीं था कि वहाँ पर हालात कैसे? और आपके बेटे ने जब आपसे बात की तो भी इस तरह का कोई अंदेशा नहीं दिया कि वहाँ पर हालात थोड़े से खराब थोड़ा ना जिस तरह हड़बड़ाया, मतलब थोड़ा जिस तरह लगता है मैनू भी जिस तरह, तो पर उन्हें दसिया नहीं मैनू कुछ नहीं दसिया भी मैं भी जां मम्मी एहो जी गल। सगों जेडे नाल ही उन्होंने एहो ही कहंदा रहा भी मेरी मम्मी नूं ना दसिया, भी उन्हें फिक्र करना मेरी मम्मी नूं ना दसिया। आपको कब पता चला कि वहाँ पर इराक में हालात इतने खराब हैं? हालात खराब मतलब जेडे उथों जिदन वो निकले आ ना उदन दा ते मैनू कुछ पता नहीं, ते जिदन इथों गलबात कीती आ ते उदन उस तरह उन्हें मैनू 2 दिन पहलों दसिया भी मम्मी उन्होंने सानू मतलब उथों लैन दा वा ते सुरक्षित। जो मैनू बाहरों पता लगा फिर मैं मैनू फोन किया उन्हें, फिर मैं उन्हें पूछा तो फिर वो आंदा भी मम्मी इन्होंने सानू सुरक्षित रखा वा, सुरक्षित रखा। हाँ, उन्होंने आखे थे मतलब ये उत्ते असीं कब्जा कर लेना, तुहानू इत्थे खतरा वा, तुहाडी साडे नाल कोई लड़ाई नहीं। इलाका बताया किस इलाके में थे वो तब? मौसूल में। हाँ। और जब वो इराक गए थे काम करने के लिए, ये कब की बात है? 2013? जुलाई 13 च गए। जुलाई 2013 से। और जुलाई 2013 से लेके अब तक वो आपसे बातचीत आपकी फोन पे बातचीत होती रही? बहुत खुश था। ਉਹਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਤੇ ਗੱਡੀ ਉਹਨੂੰ ਗਈ ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ खराब हो जाने तो किसी के बस की गल नहीं। आज मीडिया चैनल्स को कुछ खबर दी गई है कि शायद जो 40 भारतीय नागरिक हैं वहाँ पे उनका लोकेशन थोड़ा बहुत पता चला होगा। इस तरह की किसी तरह की बात की मंत्री साहिबा ने जब आपसे बातचीत की, जब आपसे मिली, इस तरह का आपको कुछ बताया? नहीं ऐसा उन्होंने क्या भी पहलों उन्होंने मतलब दसिया गया वा पहलों कॉटन मिल च रखा गया वा, कोई खाली पड़ी ते बाद च फिर उन्होंने हुण कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग है जिहदे विच रखिया ते हैगे सेफ आ। ते मतलब फोन इस करके नहीं हो सकता बैटरी डेड होवे, मतलब उत्थे ना सुविधा होवे, हो भी सकता ना भी कर देंदे। मतलब अजे कुछ उन्होंने स्पष्ट नहीं दसिया। ते वैसे उन्होंने कहा वा भी हैगे मतलब जेडे इंडियन ने सारे ठीक ठाक, सानू इन्ने नाल ही मतलब थोड़ा हो गई राहत मिल गई है भी चलो हैगे ठीक है कोई नहीं। अज फिर उन्होंने कहा भी पासपोर्ट उन्होंने जेडे मतलब बिना इथों साफ भेज दिते आ, तो जो भी सानू मिलते आ वीजे का नहीं फिक्र, पासपोर्ट से जो नाम भर के उस वेले टिकट करवा के फिर असीं उन्होंने वापस लियाउंदी। चरणजीत सिंह जी, हमने बहुत सारे परिवारों से पिछले 48 घंटों में बात की है और शायद आप में से कई लोगों के संपर्क रहे हैं अपने अपने फैमिली मेंबर्स से। आपका निशान जी से कब आखिरी बातचीत हुई थी? मैं संडे को हुई थी। संडे को? 4 दिन पहले? 4 दिन पहले। तो तब उसने बताया कि हमारा ना ISI ग्रोह ने जो हमें
धागा बनाने वाली कंपनी थी, कोई मिल थी, पेपर कॉटन बनाने के, कॉटन मिल थी, वहां पर रखा है। तो उसने कहा भी हमें पहले हमें डर था भी हमें कुछ कहेंगे, तो फिर उन्होंने हमें भी दिलासा दिया, हमारे ब्रदर ने भी, हम ठीक हैं भी आप परेशान मत होना पंजाब में, तो भी हमें कोई वो परेशानी नहीं दे रहे, सब भी वो हमारी मदद करना चाहते हैं, मदद ये करेंगे भी हम आपको कंपनी से ना जो आपकी पेमेंट आ रही है सभी सर ओ मैम जो 40 भारतीय है ना, उसी कंपनी के किसी की 3 महीने की तनख्वाह रहती है, किसी की 4 की रहती है। तो भी हमारे ब्रदर ने बताया कि जो ISC ग्रुप है ना, वो उन्होंने कहता है भी ऐसी तनख्वाह दवा के फिर कर लेंगे। आपसे जानना चाहती थी कि जब ये बातचीत हुई थी, आपके कजन ब्रदर ने किसी तरह का अंदेशा दिया था कि वो जानते थे कि आईसिस ग्रुप कैसा है, इसके कैसे कैसे कारनामे हुए हैं, इसके बारे में उन्होंने आपको कुछ अंदेशा दिया था? मैं बताया था जब 10-11 तारीख को उन्होंने व्हाट्सएप हमें ऑडियो मैसेज भेजे कुछ वहाँ की, तब बताया था भी हमारी जो कंपनी है ना उससे 1 किलोमीटर दूर मसूल शहर था, तो वहाँ से वो वीडियो भेज रहे थे खींच के भी वहाँ पर धमाके हो रहे हैं। अच्छा। भी हमें रात को नींद नहीं आती। कई लोगों से जिनसे हमने बात की थी उन्होंने ये भी कहा था कि जो उनकी कंपनियां हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनियां हैं, वो करीबन 7-8 तारीख तक निकल गई थी उस इलाके से, और कई लोगों को वहां पर छोड़ दिया था। ऐसा हुआ है निशान सिंह जी के साथ? जरूर हुआ है। 40 भारतीय में फंसे इस करके, अगर कंपनी वाले उन्हें सेफ जगह जहाँ बगदाद या और कोई शहर में भेज देते सेफ जगह, जैसे वो 46 नर्सेस हैं, हाँ। जिनकी मीडिया में न्यूज़ भी वो सही है जी, ते वो सर मुंडे सारे साढ़े बच जाने हैं। वो जो ये भज गए तो कुछ ये भी खबर मिली है भी उन्होंने रात कोई कंपनी का कोई चंगा बंदा सी जिहड़ा नाल सी, उन्होंने रात कढ़ दिया पिया सी 12 बजे। अच्छा। सुरक्षित जगह करनी। ये भी होता है कि जब आपके रिलेटिव्स ऐसे जाते हैं इराक में काम करने के लिए, तो बहुत सारी जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं कश्मीर सिंह जी, ये सबसे पहले एक पासपोर्ट ले लेती हैं। ये भी हुआ है आपके जो आप इनमें से सारे ने रख लिया अपने पास, इनके पास कोई पासपोर्ट नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये जो बात उन्होंने बताई है वो ये बताई है कि वो हमारे कंपनी वाले भाग गए हैं हमें छोड़कर। तो ये जरूर बोल गए आपको हो गया नहीं कुछ, लेकिन कुछ दिन बाद ही उन्होंने कैप्चर कर लिया इनको जी। 3-4 दिन उन्होंने रखा है जी। 4 दिन फोन आता रहा। अच्छा। फोन करते हैं, बात करते थे, खाना देते हैं। तो अब कितने दिन हो गए हैं कि कोई किसी तरह की बातचीत, किसी तरह की संडे के बाद किसी भी फैमिली के साथ फैमिली का फोन नहीं आ रहा। हम करीबन 4 दिन मैं संडे के बाद ना फोन उनका लगता है बस 1 मिनट के लिए ऑन होता है, फिर स्विच ऑफ हो जाता है। कई लड़कों को लगता है, वैसे मैं तो रोज ट्राई मारता हूँ, नहीं बिल्कुल नहीं लगा। मैडम ने क्या नहीं 17 तारीख को आया फोन कि मनदीप का। हाँ जी, 17 तारीख को होशियारपुर का लड़का था। ये मैडम मतलब सुषमा स्वराज जी क्या कहा? वो मैं होशियारपुर का लड़का था, उसका भाई है वहाँ पर, तो उसने बताया भी 17 तारीख को रात 2 बजे हमारी बात हुई थी। अच्छा। हाँ जी, तो उसने भी इतना ही कहा भी ठीक है, हम ठीक है। तो हमारी भी उस 17-18 के बीच में बात हुई थी। हमारे मासी जी थे, उनका नंबर लगा था निशान सिंह का, तो मासी जी ने कहा भी निशान सिंह बोल रहा है, तो उसने हाँ क्या भी हाँ मासी में ठीक है, तो वो फिर फोन बंद हो गया। जाहिर सी बात है आपने ये सब चीजें रखी होंगी मंत्री साहिबा के पास, लेकिन मंत्री साहिबा की तरफ से किसी तरह का आश्वासन है कि बातचीत शुरू हो गई है? क्योंकि आपने अब खबरों में देख लिया होगा कि ये जो आईसिस ग्रुप है ये एक मिलिटेंट ग्रुप है, ये जिस तरह के काम कर रहा है उसने काफी लोगों को दहला दिया है, अलकायदा से इसको माना जाता है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आईसिस की बात पर यकीन नहीं किया जा सकता। जब आपने ये सब चीजें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को बताई हैं या उनके अधिकारियों को बताई हैं, उनका क्या कहना रहा है आपको? उन्होंने तो कहा कि हम एक अपना राजदूत जो पहले रह चुका है वो जा चुके हैं, वो जो पुराने जिनके उनके साथ मिलाप है वो करेंगे, तो उनके करने के मिलाप करने के बाद वो बच्चों को ढूंढेंगे कहाँ है। पर जो ISI है ये तो जब तक उधर लड़ाई का कोई फाइनल नहीं होता तब तक वो सरकार के साथ तो लड़ेंगे, बात करने में मुश्किल हो जाएगी। पर चलो भारत सरकार की कोशिश रहनी चाहिए भी हम बात करें, बात करके कुछ न कुछ हल निकले। हो सकता है उन्होंने एक दिन बयान दिया था कि जी अगर भारत सरकार हमारे साथ कोई रिलेशन करे तो हम उनको वापस दे सकते हैं।
ये मैडम ये भी हमें बता रही थी कि मंत्री साहिबा की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से आप इन 40 लोगों के पास कोई भी ट्रैवल डॉक्यूमेंट तो अब है नहीं, तो उसके लिए सरकार क्या कह रही है कि किस तरह से आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा? हम अपने तरफों खाली पासपोर्ट भेज रहे हैं। अच्छा, जब तक वो आदमी हमारे पास आ जाएंगे, जैसा जैसा वो नाम लिखेंगे तैसा लिखा के उनको भारत लाया जाएगा। उसका कोई डॉक्यूमेंट की लोड नहीं है। डॉक्यूमेंट इधर फ्री खाली लेके जा रहे हैं। उधर बच्चे मिलने चाहिए, जो लड़के वो मिलने चाहिए, हम अपने आप ले आएंगे। टिकट भी करवाएंगे। हाँ, टिकट का खर्चा भी वो दे रहे हैं, वीजा भी देंगे, वीजा भी देंगे, टिकट भी देंगे। एक अजीब सा सवाल है, कभी वापस आएंगे और बिल्कुल जैसे सरकार ने उम्मीद की है, सरकार की पूरी कोशिशें हैं, आप वापस भेजेंगे उसको कभी? नहीं, पहली बार गए हैं और आपने कहा जुलाई 2013 से गए हैं, तो तब से लेके अब तक क्या लगातार पैसे आते रहे? कितने पैसे आते थे? 2 बार आए पे। अच्छा, तो अब तैयार ही होने दे, वो और कम हो गया, मिलते जाने। मैं 3-4 महीने की तनख्वाह नीचे रखकर फिर चौथा महीना उतरा फिर देते तनख्वाह, तो 3-4 महीने छोड़ के फिर तनख्वाह देते थे। 11 महीने हो गए गया ना, 2 सैलरियां मिल गई, 2 मिलनी है, 1 सैलरी मिलनी, तो वो इधर वारदात होगी उन्होंने भी फड़े गया, तो हुन माल को हाजिर होए फिर ही दवे ना, वो तो अपनी जान छड़ा के पता नहीं किधर भज गया। तो कितनी सैलरी अभी बाकी है? कितने महीनों की सैलरी? 4 महीने की मातन दसने मार्च की देनी है। 1 मंथ की तो वैसे नीचे रखते हैं, 3 मंथ की देनी है, 4 मंथ की होगी, तो 3 मंथ की पहले आई, 3 की 2 आई, 10-11 महीने हुए बस। लेकिन जाहिर सी बात है कि अब आप इस सैलरी पे ज्यादा जोर नहीं देंगे। इधर आ जाए, सैलरी की कोई जरूरत नहीं। हम यही कह रहे हैं भी हम जल्द से जल्द उनसे संपर्क हो तो कोई खबर है। कुछ नहीं चाहते हम अपना बेटा ही चाहते हैं। बिल्कुल, और आपको आपका बेटा बिल्कुल मिलेगा। आखिरी सवाल, भारत सरकार की तरफ से क्या कहा गया है? आप अपने घर जाइए, हम आपसे संपर्क करेंगे। बिल्कुल, वो आंदे भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਏ ਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। कोई उन्होंने अपना कोई दूत उसे भेज दिता, इसका मतलब वो कार्रवाई शुरू की थी उन्होंने। आपको लग रहा है कि सरकार कुछ कर रही है? क्योंकि टिप्पणियां नहीं आ रही हैं, पर बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि ऐसे मामलों में टिप्पणियां नहीं करनी चाहिए। सुषमा स्वराज जी पे पूरा विश्वास है, वो बिल्कुल जो कह रहे हैं वो कर रहे हैं। मैडम जिन्हों पता वा वो जाके उत्थे उस ठिकाने ते बह जांदा, बिल्कुल है ना जी। ते जेड़ा नवा बंदा गया उन्हें फिर पता नहीं हुंदा। वो इन्होंने तजर्बे के तौर पे वधिया कीता, तो इन्होंने जो पुराना आदमी भेजा है वो बहुत वधिया कीता। तो आप लोग आज कैसे जा रहे हैं वापस? अभी कुछ दिनों में कुछ घंटों में जा रहे हैं वापस, संतुष्ट जा रहे हैं? सैटिस्फाई, ये अच्छी खबर आएगी जल्दी। देखो जी, जो सरकार ये काम कर रही है, अच्छी खबर आएगी। अगर सरकार काम शुरू कर देता तो फिर तकरीबन हो सकता अगले दिन परसों चौथ तक कोई ना कोई खबर अच्छी मिलेगी, पर हम कहते जल्द से जल्द है। पर आपको किसी तरह का टाइम फ्रेम नहीं दिया? नहीं, टाइम टेबल नहीं दिया। हम तो सबसे ज्यादा अरदास परमात्मा से रखते हैं कि वो उनको सुरक्षित रखे, तो जल्दी जल्दी अपने घर आए। नाले सानू ओदे ते विश्वास है भी वो भी एक मां ते मां अपने बच्चों का कभी भी बुरा नहीं सोचती। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही लंबा दिन हुआ है आपके लिए, आपने पूरा दिन यहाँ पर बिता दिया है, बहुत बहुत शुक्रिया, और जल्दी ही कोई अच्छी खबर आएगी। वेल, द फैमिली इज देयर ऑफ some of the Indians who have been abducted in Iraq. They are satisfied with the assurances that have come so far from the government of the day. With that